अगर आपके गुलाब के पौधे में बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं हो रही है और आपको अपने गुलाब से नई नई ग्रोथ चाहिए, तो ऐसी कई चीज़ें घर पे उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके बहुत सी नई ग्रोथ ली जा सकती है। अगर आपको अपने गुलाब से लगातार नई ग्रोथ लेनी है तो गुलाब पर 3 काम लगातार आपको करते भी रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इसके लिए ऐसी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिससे प्लांट नई नई ग्रोथ कर सके, नए नए बेसल शूट्स निकाल सके। क्योंकि प्लांट बेसल शूट्स निकालता है तो प्लांट नीचे से घना होता है। जब प्लांट नीचे से घना होता है तो उसमें गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और वो जो फ्लावर निकलते हैं उनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट लगातार ग्रोथ करता रहे तो इसके लिए लगातार आपको 3 काम करते भी रहना चाहिए। वो 3 काम कौन से हैं? साथ ही साथ घर में ऐसी क्या चीज़ है जिसको डाल के आप गुलाब से नई ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं? तो ये सभी चीज़ आप इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, गुलाब पर फ्लावरिंग का समय आ चुका है, लेकिन फ्लावरिंग के लिए इन पे होना चाहिए ग्रोथ। तो अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो कुछ मैं जो काम बताने जा रही हूँ वो कर लीजिए। सबसे पहली बात आती है प्रूनिंग की। गुलाब के प्लांट के लिए प्रूनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रूनिंग 2 तरह की होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताती हूँ। प्रूनिंग 2 तरह की होती है, एक हार्ड प्रूनिंग होती है, एक सॉफ्ट प्रूनिंग होती है। हार्ड प्रूनिंग जब बरसात ख़त्म हो जाती है उसके बाद की जाती है। लगभग 30 अक्टूबर तक हार्ड प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद टेम्परेचर गिरने लगता है जिसके कारण जो ब्लाइंड शूट्स होती हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। साथ ही साथ ब्रांच है वो डाई बैक होने लगता है, इसलिए 30 अक्टूबर तक हार्ड प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो अब इसकी हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी ना करें, अब इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करें। सॉफ्ट प्रूनिंग वो होती है जो ऊपर की ब्रांचेस थोड़ी सी कट कर दी जाती हैं, जो फ्लावर फेड हो चुका होता है उसको निकाल दिया जाता है। जैसे ये मैं सॉफ्ट प्रूनिंग कर रही हूँ, ऊपर ऊपर की ब्रांचेस को कट कर देना, ये सॉफ्ट प्रूनिंग है। इसको आप साल में कभी भी कर सकते हैं, फ्लावर फेड हो तब कर दें और कुछ ब्रांचेस जैसे ख़राब हो रही हों उनको कट करके हटा दें। ये हार्ड प्रूनिंग कही जाती है। देखिए ये मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की थी, लगभग 25 अक्टूबर को मैंने की होगी और देखिए कितनी सुंदर सी ग्रोथ हो रही है। तो अगर आपने हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो आप बिल्कुल भी ना करें, सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें। दूसरा जो आपको काम करना है, अगर आपने प्रूनिंग करी है और आप में ग्रोथ नहीं हो रही है ब्रांच में, तो जहाँ से कट किया है उसको छोड़ के नीचे की ब्रांच पे स्प्रे, पानी का स्प्रे करें। जब पानी का स्प्रे करेंगे तो ब्रांच थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ेगी जिससे कि नए फुटाव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से दूसरा जो काम करना है, इस पे पानी का स्प्रे करना है। जब आप प्रूनिंग करते हैं तो उसके 1-2 दिन छोड़ के आपको स्प्रे करना है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा जब घाव उस पर लगता है और पानी उस पर पड़ेगा तो डाई बैक होने का ख़तरा बना रहेगा। तो जब वो हील हो जाए तब आप इस पे स्प्रे मारें, और स्प्रे मारते भी हैं तो ऊपर जहाँ से कट लगा है वहाँ पर छींटे नहीं जानी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा गुलाब में देखने को आती है वो है ब्लाइंड शूट की। तो ब्लाइंड शूट अक्सर निकल आते हैं। ब्लाइंड शूट वो होती है जिस पे ब्रांच आगे जाकर किसी भी तरह की कोई कलियां नहीं बनाता है, आगे ग्रोथ भी नहीं करता है। तो ब्लाइंड शूट तब निकलती है जब आप हार्ड प्रूनिंग बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में या बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर में कर देते हैं, तब ये पौधा ब्लाइंड शूट्स निकालना स्टार्ट कर देता है। तो टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र का। तो बहुत सारी ऐसी केमिकल फर्टिलाइज़र हैं जिनका प्रयोग करके आप ग्रोथ पा सकते हैं, लेकिन अगर आप केमिकल नहीं ला सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, या आपके पास 2 ही 3 प्लांट हैं गुलाब के, तो आप घर में कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करा सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है लहसुन। लहसुन एक बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। इसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो जड़ का बहुत ही अच्छा सा विकास होगा।
और साथ ही साथ जो जड़ों में फंगस की समस्या आ जाती है, इसके प्रयोग से वो भी समस्या नहीं आएगी। तो इसको प्रयोग कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप मिट्टी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ कलियां इसकी ले लेनी है, छिलके सहित इस तरह से ऐसे ये लेनी है, कुछ कलियां लेनी है लहसुन की। और ये देखिए छोटी छोटी सी हैं, मरी मरी सी हैं, तो इनको यूज़ भी हम खाने में नहीं कर सकते हैं, तो इसको अब हम पौधों पर प्रयोग करेंगे। तो इसको सबसे पहले तो हम किसी चीज़ से हल्की से कोई जो भारी चीज़ हो उससे क्रश कर लेते हैं। तो ये पत्थर है, इससे मैं थोड़ा सा हल्का हल्का सा इसको क्रश कर लूँगी और इसको पानी में डाल के लगभग 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। और जो भी बर्तन लें इसको भिगोने के लिए, तो उस पर से ढक्कन ज़रूर लगा दें, क्योंकि इसमें जो स्मेल होगी वो उड़ जाएगी। तो इसलिए ढक्कन लगा के इन 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दें और फिर छान के इसको जैसे किसी चीज़ में छान लें और ये हाथ लगाएंगे तो आसानी से छन जाएगा। मोटा मोटा सा इसका छिलका होता है। तो अब ये जो पानी निकला है ये डायरेक्ट हम अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे, लेकिन मिट्टी सूखी होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। और इस पानी में मैं किसी भी तरह का कोई सिंपल वाटर नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि एक तो ये लहसुन का छिलका है, तो किसी भी तरह की कोई फंगस की प्रॉब्लम भी नहीं है। और 2 ही घंटे के लिए मैंने रखा है, तो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ है। तो डायरेक्ट हम ऐसे ही अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देंगे। अब आप इसको दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी तरह से यूज़ करने के लिए आप जैसे नई नई ग्रोथ जब स्टार्ट होती है, बिल्कुल रेड रेड सी जो होती है, तो उसमें बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं, फिट्स लग जाते हैं, तो उसको भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो एक ही दिन में ये जो कोमल सी ग्रोथ देख रहे हैं सफ़ा चट हो जाएगी। इसलिए जब जैसे आपने रात में खाना बनाया, तो जब लहसुन निकले उसको रात भर पानी में भिगो के रख दें, और आधा पार्ट वो भिगोया हुआ पानी और आधा सिंपल वाटर लेके स्प्रे बॉटल में भर के आप ये जो कोमल सी आप ग्रोथ देख रहे हैं इस पर आप स्प्रे कर दें। तो मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जब घरेलू चीज़ों से ही प्लांट की ग्रोथ अच्छी की जा सकती है, फ्लावर लिए जा सकते हैं, तो फिर बाहर से चीज़ों को ख़रीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन चीज़ों का ऐसे इस्तेमाल करिए जिससे प्लांट में फंगस ना लगे। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो मैंने टिप्स बताई, उनको आप फॉलो करिए, आपके प्लांट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे ख़ास पॉइंट है, प्लांट को आप सनलाइट में रखें, जो कि मैं बताना भूल गई। प्लांट के लिए, खासकर रोज़ प्लांट के लिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब फुल सनलाइट में रखें, और जो मैंने फर्टिलाइज़र बताया है इसको आप प्रयोग करें अपने गुलाब पर, निश्चित ही आपको भी सफलता मिलेगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ।